हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ई लर्निंग विद दुर्गेश। स्वागत है आप सभी का ई लर्निंग विद दुर्गेश में। मैं मुकेश ग्रामीण परिवेश के एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आप सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और वीडियो को सभी साथियों से शेयर करिएगा, ताकि और भी साथी हमारे जिन्होंने भी लेखपाल मेंस के लिए फॉर्म भरा है, ये सभी साथी इस इंपॉर्टेंट क्लास से जुड़ जाएँ और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाएँ। क्योंकि प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर अ प्रिपरेशन। मतलब किसी भी तैयारी का प्रैक्टिस जो होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। यदि आप कितनी भी तैयारी कर लीजिए, जब से आप प्रैक्टिस नहीं करते तब से आप बेहतर नहीं कर पाते हैं। इसलिए फ्रेंड, आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेशन में जरूर जुड़िएगा और सभी तक वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए इसी उम्मीद इसी विश्वास के साथ क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि किसने कहा था कि सामाजिक संस्थाएं सामान्य इच्छा से स्थापित अभिव्यक्ति से प्राप्त संगठित मानव संबंधों का समूह है। जी हाँ फ्रेंड, ये आपका कोटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। बताइएगा, गिडिंग्स, समनर, रॉस या मैकआइवर। जी हाँ फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए सभी साथी फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएंगे और अपने अपने आंसर कमेंट करेंगे, बताएंगे इसका सही जवाब क्या है। जल्दी जल्दी सभी साथी आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। प्रतिदिन ई लर्निंग विद दुर्गेश के प्लेटफॉर्म से आपको ये प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाता है। फ्रेंड, तो जो भी साथी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकन को जरूर दबा देंगे, जिससे आपको चैनल के सारे नोटिफिकेशन इजीली मिलते रहेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन पर, बात करते हैं। इसका जो सही जवाब है फ्रेंड वह है विकल्प नंबर सी। रास का कथन है कि सामाजिक संस्थाएँ सामान्य इच्छा से स्थापित अभिमति प्राप्त संगठित मानव संबंधों का समूह है। विकल्प नंबर सी के साथ चलेंगे, जवाब बिल्कुल सही है। फ्रेंड, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की, यहाँ पर न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको मेरे साथ लगाएंगे स्टार और बगल में आप कॉपी पेन लेकर जरूर निश्चित तौर से बैठा करिएगा। जिन क्वेश्चन पर मैं कहूँ स्टार लगाने के लिए उस क्वेश्चन को आप जरूर नोट डाउन करिएगा। देखेंगे इसका बहुत ज़्यादा लाभ आपको परीक्षा हॉल में मिलेगा। पूछा जा रहा है माल गुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों के लिए सबसे बड़ी संस्था कौन सी थी। राजस्व परिषद, राजस्व न्यायालय, उच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही होने चाहिए। भाई, बात हो रही है माल गुजारी से, माल गुजारी की बात हो रही है फ्रेंड, तो माल गुजारी का मतलब होता है कि राजस्व की बात हो रही है। जब राजस्व की बात होती है तो सबसे बड़ी जो संस्था होती है न्यायिक, वह राजस्व परिषद होती है। इसलिए विकल्प नंबर ए क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। कन्फ्यूजन के लिए राजस्व न्यायालय भी दे दिया गया था या उच्च न्यायालय भी दे दिया गया था, क्योंकि न्यायिक शब्द से आप कन्फ्यूज रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि माल गुजारी की बात कर रहा है, तो माल गुजारी का मतलब क्या होता है, भूमि पर लगने वाला जो कर वसूला जाता है उसे ही माल गुजारी कहा जाता है। तो माल गुजारी का मतलब राजस्व से रिलेटेड है, तो राजस्व परिषद ही इसकी सबसे बड़ी संस्था होती है जो इसके न्यायिक कार्यों की समीक्षा करती है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इसी प्रकार से कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होगी, इसलिए मैंने कहा इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे। विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ, चकबंदी समिति में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। 12, 13, 15, 11। बताएंगे फ्रेंड, चकबंदी समिति में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको भी लगाएंगे स्टार। बताएंगे कितने सदस्य हो सकते हैं। बहुत बढ़िया आंसर सभी लोग कमेंट करिएगा। विकल्प नंबर डी द राइट आंसर, 11 सदस्य इसके बिल्कुल सही जवाब हैं। चकबंदी सदस्यों में जो कुल सदस्यों की संख्या होती है 11 होती है। तो जिन्होंने भी विकल्प नंबर डी कमेंट किया उन सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ेंगे। अरबी भाषा में तहसील का अर्थ है एक पद, राजस्व सृजन, एक राजस्व अधिकारी या राजस्व का घर। बात करें फ्रेंड अरबी भाषा की, जी हाँ, तहसील का मतलब तो आप सभी लोग समझते ही हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है अरबी भाषा में तहसील का क्या मतलब होता है। फटाफट आंसर कमेंट कर बताएंगे। एक पद नहीं होता है, राजस्व अधिकारी की तो बात ही नहीं हो रही, ये भी नहीं होता है, घर तो होता नहीं, ये राजस्व सृजन होता है। विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ फ्रेंड, विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। एवरग्रीन क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एससी या विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कह सकते हैं इसको एवरग्रीन क्वेश्चन की श्रेणी में हम रखेंगे, क्योंकि काफ़ी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन हूबहू पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। तो याद रखिएगा फ्रेंड, 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था और 74वें संविधान संशोधन में नगर निगम को जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन 1992 द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे कुछ योजनाएं हैं और उनसे संबंधित यहाँ पर आपको जो है तिथि दी गई, वर्ष दिया गया है। आपको बताना है कौन सी योजना का जो है कार्यान्वयन या कब है। इसी को थोड़ा सा चलिए करते हैं। पहला, राष्ट्रीय पेयजल मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम, पीएम उज्ज्वला योजना। 1986, 2000, 2011, 2016। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड,
थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, कुछ क्लू आपको इसमें दिया गया है, आप आसानी से आंसर कमेंट कर सकते हैं। फटाफट बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? जी हाँ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? चलिए कुछ हेल्प करते हैं आपकी। राष्ट्रीय पेयजल मिशन जो है वह आपका, जी हाँ, राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब है? आंसर कमेंट करेंगे सभी साथी। चलिए यहाँ राष्ट्रीय पेयजल मिशन, बहुत बढ़िया, राष्ट्रीय पेयजल मिशन 2000। ठीक, प्रधानमंत्री, सॉरी, राष्ट्रीय पेयजल मिशन की बात हो रही है। राष्ट्रीय पेयजल मिशन आपका 1986 है। जी हाँ, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। राष्ट्रीय पेयजल मिशन जो है वो 1986 है। विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सवाल है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसका संबंध विकल्प नंबर बी से है, मतलब ये 2 है, 2000। और उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 2011 बिल्कुल सही जवाब है। और पीएम उज्ज्वला योजना, अभी आपने इसका हाल ही में नाम सुना होगा, पीएम उज्ज्वला योजना, जिसके तहत मुफ्त गैस सिलेंडर वितरित किया गया था, यह 2016 में हुआ था। और सर्वप्रथम बलिया में, जी हाँ फ्रेंड, सर्वप्रथम बलिया में इस योजना को प्रारंभ किया था। विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। 1 2 3 4 इज द राइट आंसर। पेयजल मिशन 1986, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 2000, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 2011 और पीएम उज्ज्वला 2016। मेरे साथ रिवीजन करिएगा, क्वेश्चन को निश्चित तौर पे याद रखिएगा। विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत थॉमस मुनरो द्वारा कब की गई थी? जी हाँ फ्रेंड, डीड ऑफ मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ किया गया था 1792, 94, 80 या 82। सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप सभी साथियों के जवाब सही होंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ कब किया गया था? तो याद रखना होगा फ्रेंड आपको, 1792 सन है जिस समय मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को थॉमस मुनरो और रीड के द्वारा प्रारंभ किया गया था। विकल्प नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, बी ए द राइट आंसर। ए कमेंट करने वाले सभी साथियों का जवाब बिल्कुल सही है। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, यह क्वेश्चन विवादित ग्रुप में पूछा जा सकता है। आपको इसलिए रिलेटेड कि मैं 2 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश को कितने सख्त जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 6, 7, 8 और 9। ठीक है, इसी क्वेश्चन में यदि मैं सख्त को मिटा दूं तो उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो इसके लिए जवाब अलग हो जाएंगे। इसका भी आप लोग आंसर कमेंट करिएगा। मैं आपके 14, 15, 16 और 17। चलिए 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर, दोनों के लिए आंसर कमेंट करिएगा। जी हाँ, तो बात करूँ उत्तर प्रदेश के सख्त जलवायु क्षेत्रों को, तो 9, उत्तर प्रदेश को 9 सख्त जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। यदि बात करूँ जलवायु क्षेत्र के आधार तो 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। विकल्प नंबर डी और इसके अनुसार विकल्प नंबर बी, दोनों याद रखिएगा। जलवायु की बात करें तो 15 और सख्त जलवायु की बात करें तो 9। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला फ्रेंड, हैंड ऑफ बुक एग्रीकल्चर। जी हाँ फ्रेंड, हैंड ऑफ बुक एग्रीकल्चर कहाँ से प्रकाशित होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। कृषि मंत्रालय, कृषि विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या कृषि संचालन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको याद रखिएगा कि ICAR, जी हाँ ICAR जो संस्था है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जी हाँ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। विकल्प नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला, उत्तर प्रदेश में किस प्रजाति के आम का निर्यात होता है? लंगड़ा, दशहरी, चौसा या पूसा? जी हाँ, आम के निर्यात के बारे में पूछा जा रहा है। बहुत सारे प्रजाति के आम तो होते हैं भारत में, आपको पता है। ये सबसे ज़्यादा जिस प्रजाति का होता है उसका नाम है दशहरी। सबसे ज़्यादा जिस प्रजाति के आम भारत में होते हैं वह है दशहरी। तो जाहिर सी बात है जिसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा उसका इंपोर्ट भी ज़्यादा होगा, मतलब उसको हम लोग निर्यात भी ज़्यादा करेंगे। तो दशहरी इज द राइट आंसर। सबसे ज़्यादा दशहरी का निर्यात किया जाता है। निर्यात का मतलब विदेशों में भेजना, आयात का मतलब विदेशों से मकाना। तो मतलब क्या है? दशहरी इसका बिल्कुल सही जवाब है। दशहरी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद स्थित है? तो जब पान की बात आए फ्रेंड, आप विकल्प में महोबा का ढूंढिएगा, क्योंकि महोबा में ही सर्वाधिक पान आपके जो उत्पादित किए जाते हैं, सबसे ज़्यादा पान जो है पैदा महोबा में होते हैं। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। पान से महोबा का ढूंढिएगा। आम अगर आ जाए तो इलाहाबाद, सॉरी अमरूद आ जाए तो इलाहाबाद, और आंवला आ जाए तो प्रतापगढ़। ये सारे क्वेश्चन को आपको रिलेट करके पढ़िएगा, निश्चित तौर पर जवाब आपका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे। पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी? भारत सरकार अधिनियम 1935, कृषि मिशन 1942, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बलवंत राय मेहता रिपोर्ट 1957। बिल्कुल सही जवाब फ्रेंड। इन्होंने ही सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की अनुशंसा प्रेरित की थी। इनका ही कहना था कि शासन प्रशासन पंचायत को 3 स्तरों में बांट दिया जाए, ग्राम स्तर, ग्राम स्तर
पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद, 3 स्तरों में बांटने की बात की थी 1957 में इन्होंने बलवंतराय मेहता ने। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव किस वर्ष प्रारंभ किया गया? जुलाई 51, जुलाई 52, जुलाई 53 या जुलाई 55? तो वन महोत्सव की बात हो रही है फ्रेंड, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जुलाई 1952 में वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी, इसलिए विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बात करेंगे, नाइट सफारी पार्क गौतम बुद्ध नगर, लायन सफारी पार्क इटावा, अशफाकुल्ला गोरखपुर और कैमूर वन्यजीव विहार। जी हाँ फ्रेंड, कैमूर वन्यजीव विहार कौन सा यहाँ पर गलत है आपको बताना है। तो नाइट सफारी पार्क गौतम बुद्ध नगर बिल्कुल सही है, लायन सफारी पार्क इटावा बिल्कुल सही है, अशफाकुल्ला खान पार्क गोरखपुर बिल्कुल सही है, कैमूर वन्यजीव विहार फ्रेंड वह है बलिया में नहीं है, बलिया में सुराहा ताल। जी हाँ फ्रेंड, सुराहा ताल पक्षी विहार है, सुराहा ताल पक्षी विहार आपका बलिया में है, इसलिए विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर गलत हो गया। सॉरी, डी गलत है, गलत आपसे पूछा ही जा रहा है, इसलिए हमारा विकल्प नंबर डी सही जवाब हो जाएगा क्योंकि कैमूर पक्षी विहार नहीं है, सुराहा ताल बलिया में है। आगे बढ़ेंगे, जनता पार्टी की सरकार ने किस वर्ष अशोक मेहता की अध्यक्षता वाली पंचायती राज समितियों पर एक समिति का गठन किया था? तो भाई याद रखिएगा, जब भी बात हो आपके अशोक मेहता की तो 1977 देखिएगा, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है, दिसंबर 17, नवंबर 77, जनवरी 77 या मार्च 77। यहाँ फ्रेंड दिसंबर 1977 में या नवंबर 1977 में या जनवरी 1977 में या मार्च 1977 में, बताइए इफेक्ट क्या है। थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बना दिया गया है। अशोक मेहता तो आप सभी को पता होगा कि 77 में ये समिति गठित की गई थी, तो बताइए लेकिन 77 के किस महीने में? तो याद रखिएगा फ्रेंड, 77 के दिसंबर महीने में इस समिति को गठन किया गया था। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का फ्रेंड याद रखिएगा, अशोक मेहता समिति का जो गठन दिसंबर 1977 में किया गया था और इसने द्विस्तरीय जो है द्विस्तरीय पंचायती राज की अनुशंसा की थी, जिसमें एक को बांधा था मंडल स्तर और दूसरे को जिला परिषद। तो याद रखिएगा फ्रेंड इतनी बातें अशोक मेहता से। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित जनपदों में लाल मिट्टियाँ कहाँ नहीं पाई जाती हैं? मिर्जापुर में, चंदौली में, सोनभद्र में या बहराइच में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिएगा कहाँ पर लाल मिट्टियाँ नहीं पाई जाती, मतलब 3 जगह पाई जाती हैं और एक जगह पर नहीं पाई जाती है। तो मिर्जापुर में लाल मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है, चंदौली में पाई जाती है, सोनभद्र में पाई जाती है, बहराइच में लाल मिट्टी नहीं पाई जाती है फ्रेंड, इसलिए बहराइच इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ, मोराया ताल कौशाम्बी। जी हाँ फ्रेंड, मोराया ताल बता रहे हैं, असत्य को पहचाना, मोराया ताल कौशाम्बी, नरैया ताल प्रतापगढ़, नव झील मथुरा और जिरगो जलाशय मिर्जापुर। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, मतलब कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। तो मोराया ताल कौशाम्बी यह गलत है, नैया झील प्रतापगढ़ सही है, नव झील मथुरा सही है, जिरगो जलाशय मिर्जापुर सही है। जो गलत है फ्रेंड वह विकल्प नंबर ए, लेकिन हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला, अशोक मेहता समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और देश के पतनोमुखी पंचायत राज व्यवस्था पुनर्जीवित और मजबूत करने के लिए कितनी सिफारिशें की थी? 140, 150, 135, 132। मतलब उन्होंने रिपोर्ट में कितने पॉइंट जो है मेंशन किए थे, उन पॉइंट के बारे में पूछा जा रहा है। टोटल कितने पॉइंट इन्होंने अपने रिपोर्ट में जो है मेंशन किए थे। तो याद रखिए फ्रेंड, अशोक मेहता ने 1978 में जो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी उसमें उन्होंने कुल 132 बिंदुओं पर जो है सरकार का ध्यान केंद्रित किया था, इसलिए विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा 132 बिंदुओं पर जो है इन्होंने जो है अपना प्रकाश डाला था। आगे, धुरिया जनजाति नहीं पाई जाती, किस जनपद में धुरिया जनजाति नहीं पाई जाती है? महाराजगंज में, सिद्धार्थनगर में, गोरखपुर में या ललितपुर में? कहाँ बताइए नहीं पाई जाती है? ललितपुर से याद रखिएगा फ्रेंड, यूरेनियम याद रखिएगा, यूरेनियम या तांबा आपको कहीं पर दिख जाए और विकल्प में ललितपुर दिख जाए तो आँख मूंद के मारिएगा, 99% में आपका आंसर सही हो जाएगा। बात कर रहे हैं कि किस जनपद में धुरिया जनजाति नहीं पाई जाती है, आंसर कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बहुत बढ़िया, ललितपुर ही का जवाब सही है। ललितपुर में धुरिया जनजाति नहीं पाई जाती, महाराजगंज में, सिद्धार्थनगर में, गोरखपुर में धुरिया जनजाति पाई जाती है, धुरिया जनजाति पाई जाती है, केवल ललितपुर में नहीं पाई जाती। ललितपुर से याद रखिएगा यूरेनियम और तांबा। आगे बढ़ेंगे, किसान बही कौन तैयार करता है? अमीन, लिपिक, कानूगो या लेखपाल? किसान बही की बात हो रही है तो आप सभी को पता होगा, आप सभी लोग किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? लेखपाल के लिए। तो किसान बही तैयार कौन करता है? लेखपाल, ठीक है। और किसान बही योजना यदि आपसे पूछ लिया जाए, किसान बही योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? किसान बही योजना याद रखिएगा फ्रेंड, किसान बही योजना 1992 में प्रकाशित की गई थी। याद रखिए, पूछा जा सकता है किसान बही योजना। आगे, खेवट क्या होता है? भूमि का माप, एक यंत्र,
जमींदार का एक रजिस्टर या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा फ्रेंड, जो खिवट होता है वह जमींदारी का एक रजिस्टर होता है जो जमींदार के पास रहता है, जिसमें जोतों का जो आकार होता है और जोतों का जो माप होती है वह उसके पास रजिस्टर होती है। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? ग्रामवासियों को बीच प्रतिद्वंद्विता बढ़ाना, बिल्कुल गलत बात है, ये तो होगा नहीं। अगला, चुनाव लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, ये भी गलत है, ये प्रशिक्षण तो देने की बात हो रही नहीं। ग्रामवासियों के शक्तियों का विकेंद्रीकरण, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, पंचायती राज का मूल लक्ष्य ही था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, मतलब जो सत्ता हो वह निम्न स्तर से उच्च स्तर की तरफ जाए, इसलिए विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, भारतीय भूमाप के अनुसार या भूमि पैमाइश के अनुसार असत्य को पहचानना है। 20 गट्ठा बराबर 1 जरीब, 80 गट्ठा बराबर 1 फलांग, 1 जरीब बराबर 180 फीट या 2 गट्ठा बराबर 1 पुल। बताइए कौन सा यहाँ पर गलत है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, 20 गट्ठा 1 जरीब बिल्कुल सही है, 80 गट्ठा 1 फलांग बिल्कुल सही है और 2 गट्ठा 1 पुल बिल्कुल सही है। 1 जरीब 180 फीट नहीं होता है, यही बिल्कुल सही है। इसका बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 235.01 लाख हेक्टेयर, 240.93 लाख हेक्टेयर और 220 लाख हेक्टेयर, 225 लाख हेक्टेयर। बताइए फ्रेंड, इसका सही जवाब क्या है? बहुत बढ़िया, याद रखिएगा। 240, 928, लगभग 240, 930 लाख हेक्टेयर इसका बिल्कुल सही जवाब है। जो एग्जैक्ट है फ्रेंड वह 240 928 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पर हेक्टेयर पूछा जा रहा है, इसलिए आपका 0.93 आपका हो गया हेक्टेयर। 240.93 लाख हेक्टेयर इसका बिल्कुल सही जवाब है। विकल्प नंबर बी द राइट आंसर। आगे, अंतिम क्वेश्चन है आपका हमारा प्रैक्टिस सेशन का। देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर हुआ था? तो अभी इस क्वेश्चन का आप सभी लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब फ्रेंड। ये था आपका आज का क्लास। और जो भी साथी फ्रेंड लेखपाल के हैंड रिटन नोट्स चाहना चाहते हैं, जो भी अपनी तैयारी को और भी रिविजन करना चाहते हैं, अच्छे से दोहराना चाहते हैं, वे 630, जी हाँ फ्रेंड देखिए याद रखिएगा, 63063643667 इस नंबर पे जो है आप कांटेक्ट कर आप नोट्स जो है प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी को रिवाइज कर सकते हैं और भी बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास कुछ पर्याप्त समय बचा है। आप चाहें तो नोट्स को अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। तो जो भी साथी इच्छुक हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नोट संबंधी सारी डिटेल वहाँ पे बता दी जा सकती है। तो इच्छुक हैं तो स्वयं जुड़िएगा, स्वयं नोट्स लीजिएगा और सभी साथियों को भी नोट्स के लिए बताइएगा और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइएगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, गुड बाय।